हिस्ट्री ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के लिए पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है, जिसके अध्याय 1 से अध्याय 13 तक के प्रावधानों को पढ़ाया गया है। इन अध्यायों में महत्वपूर्ण पैराओं का विस्तार से इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है। इस चैनल जो भी अभ्यर्थी अध्याय 1 से अध्याय 13 तक के महत्वपूर्ण पैराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें अपलोड वीडियो को देखकर कर सकते हैं। आज इस विनियम का अध्याय 14 पढ़ाया जाएगा। इस विनियम का अध्याय 14 संपत्ति की अभिरक्षा तथा निपटारा के विषय में प्रावधान है। इस अध्याय में पैरा 165 से पैरा 173 तक शामिल हैं। इस अध्याय के पैरा 165, जिसमें पुलिस द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति के निपटारे को शासित करने वाले नियम के विषय में प्रावधान है। यानी इसमें प्रावधान किया गया है कि ऐसी चल संपत्ति जिसको पुलिस कब्जे में लेती है, उसकी संक्षिप्त सूची जनरल डायरी में लिखी जाएगी और ऐसी संपत्ति संबंधी प्रत्येक प्रविष्टि को अलग उद्धरण पुलिस थाने में तैयार किया जाएगा और संबंधित मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। इस अध्याय के पैरा 166 सदर माल खाना में माल का रखा जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें इसके अनुसार कि जब तक मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे, प्रत्येक अभिवर्णन की संपत्ति 100 रुपए से अधिक नगद तथा समान मूल्य की संपत्ति को छोड़कर तथा महत्वपूर्ण मामलों संबंधित संपत्ति जिसे लोक अभियोजक एक तालाबंद संदूक में अलग रखेगा, उसकी कुंजी खजाने के मालखाना मुहर्रिर के रक्षा में तथा लोक अभियोजक के समान नियंत्रण और दायित्व में के अंतर्गत रखी जाएगी, जब तक कि इसका अंतिम रूप से निपटारा न हो जाए। इस अध्याय के पैरा 168 संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक का उत्तरदायित्व के विषय में बताया गया है। तो संपत्ति के निस्तारण में लोक अभियोजक के क्या दायित्व होंगे, इस विषय में प्रावधान है कि संपत्ति के निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है, यह देखने का उत्तरदायित्व लोक अभियोजक का है और जब उसका समाधान हो जाए कि पालन हुआ है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र मालखाना रजिस्टर में देगा। इस अध्याय के पैरा 168 का पुलिस द्वारा बरामद किए गए अवैध अस्त्रों शस्त्रों का निस्तारण। तो पुलिस द्वारा बरामद किए गए अग्नि अस्त्र या शस्त्र जो न्यायालय के निर्णय के पश्चात नष्ट किए जाते हैं, वो एक समिति के सदस्यों की मौजूदगी में विनष्ट किए जाएंगे। ऐसी समिति में निम्न सदस्य होंगे, यानी जिला के मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस उप अधीक्षक के पद से कम न हो, और तीसरे नंबर पे है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एक सम्मानित व्यक्ति जो राज्य का सेवक न हो। इस प्रकार ऐसे सदस्यों से मिलकर बनी समिति के समक्ष ऐसे बरामद किए गए अवैध आग्नेयास्त्र को नष्ट किया जाएगा। इस अध्याय पैरा 169 मालखाना संपत्ति के बारे में लोक अभियोजक के कर्तव्य के विषय में प्रावधान करता है। यानी लोक अभियोजक के कर्तव्य होगा को संबंधित मजिस्ट्रेट की जानकारी में उन समस्त मामलों को लाए जिसमें अदावाकृत संपत्ति 6 माह से अधिक अवधि तक मालखाना में पड़ी है, और उन समस्त मामलों में को लाए जिनमें विलंब से आदेश होने के कारण विनष्ट होने की स्वभाव वाली संपत्ति खराब हो रही है, तथा उन सभी मामलों को लाए जिनमें प्रत्यक्ष रूप से परिहार विलंब स्थान ग्रहण कर रहा है। इस अध्याय के पैरा 170 लोक अभियोजक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा मालखाने के निरीक्षण के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा में बताया गया कि लोक अभियोजक को मालखाने का मासिक निरीक्षण और राजपत्रित अधिकारी को त्रैमासिक निरीक्षण करना चाहिए और इसके लिए रखे गए रजिस्टरों को चेक करना चाहिए और उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए। तो इस अध्याय के महत्वपूर्ण पैराओं को विस्तार से पढ़ाया गया। अब अगला अध्याय है अध्याय 15 विशेष अपराध। इसमें पैरा 1 से 74 से पैरा 185 तक के पैराओं को शामिल किया गया है। इस अध्याय के पैरा 174 डकैती लूट की घटना के बाद थाना प्रभारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के विषय में प्रावधान करता है। यानी डकैती या लूट की घटना के बाद थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी, तो इस विषय में विस्तार से बताया गया है कि ऐसा
पुलिस ऐसा प्रभारी अधिकारी अत्यंत तीव्र ढंग से पास के पुलिस थानों को सूचना भेजेगा और जिस दिशा में अपराधियों के जाने का अनुमान किया गया है उस ओर घाटों, नगर तथा रेलवे पुल, रेलवे स्टेशन, सराय, अन्य संभावित स्थानों में पुलिस भेजेगा। संदिग्ध व्यक्तियों को रोक देगा, उन्हें पुलिस थाने में लाने के लिए आदेश करेगा। यदि आवश्यक हो तो गिरफ्तार भी किए जा सकते हैं और अन्य थानों को जिनको सूचना भेजी गई हो कि प्रभारी अधिकारी द्वारा भी यह कार्रवाई किए जाना इस पैरा में बताया गया है। इस अध्याय के पैरा 176 बालक बालिकाओं के गायब होने की सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही इस विषय प्रावधान करता है कि जब कोई बालक जो 14 वर्ष और बालिका 16 वर्ष से कम की हो, इनके लापता होने की रिपोर्ट की गई हो और परिस्थितियां अपहरण की ओर संकेत करती हो तो थाने के भारसाधक अधिकारी पड़ोसी थानों को सूचित करेगा और पुलिस अधीक्षक को ऐसे अवयस्क की हुलिया भेजेगा। इस अध्याय के पैरा 179 पशु चोरी की रिपोर्ट लिखने की प्रक्रिया के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय के पैरा 180 पशु चोरी के मामलों की विवेचना किया जाना आवश्यक है, इस विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा में बताया गया है कि पशु चोरी के प्रत्येक मामले में अन्वेषण किया जाएगा। चुराए गए पशु का मूल कुछ भी हो, यद्यपि स्वामी अन्वेषण की इच्छा न करे तब भी पशु चोरी के प्रत्येक मामले का अन्वेषण किया जाएगा। तो इस प्रकार इस अध्याय के महत्वपूर्ण पैराओं को भी पढ़ाया गया। अब अगला अध्याय है अध्याय 16 आपराधिक जनजातियां, विदेशी तथा आवारागर्द। इस अध्याय में पैरा 186 से पैरा 189 तक के प्रावधान हैं। इस अध्याय के में समाहित पैरा ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब अगला अध्याय अध्याय 17 गश्तें और घेराबंदियां। इस अध्याय में पैरा 190 से पैरा 195 तक के प्रावधान हैं। इस अध्याय के पैरा 190 सड़क पर गश्त लगाने के नियम के विषय में प्रावधान करता है। तो साधारणतः इसके लिए सिविल पुलिस की नियुक्ति होगी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सशस्त्र बल तथा अश्वरोही बल को भी नियुक्त किया जा सकता है। इस अध्याय के पैरा 194 गश्त लगाने के 6 पैरों की पद्धति के विषय में बताता है। तो इस पैरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक 6 में से 2 रात्रि का विश्राम मिलना चाहिए। दिन में एक व्यक्ति गश्त लगा सकता है, जबकि रात्रि में कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा गश्त लगाई जाएगी। रात्रि के समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का होगा। एक व्यक्ति को रात में 4 घंटे से अधिक गश्त पर नहीं लगाया जाना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान इस अध्याय पैरा 194 में किया गया है। पैरा 195 नाकाबंदी के समय की जाने वाली कार्यवाही। तो पैरा 195 के में बताया गया है कि नाकाबंदी के समय सामान्यतः 2 व्यक्ति नाकाबंदी यानी 2 सिपाही नाकाबंदी के समय उपस्थित रहेंगे या 2 सिपाहियों द्वारा ही नाकाबंदी की जा सकेगी। अध्याय 18 विशेष रक्षक, गारद तथा अतिरिक्त पुलिस। इसमें पैरा 196 से पैरा 214 तक के प्रावधान हैं। इन अध्यायों से केवल महत्वपूर्ण पैराओं को ही पढ़ाया जा रहा है। इस अध्याय के पैरा 197 मुख्यालय पर नियुक्त पुलिस गारद का निरीक्षण। इस अध्याय के पैरा 197 में प्रावधान है कि मुख्यालय पर नियुक्त नियुक्त पुलिस गारद का निरीक्षण। तो प्रत्येक रात्रि को रिजर्व लाइन से गश्त करने वाले दल को लाइन से मुख्यालय पर प्रतिनियुक्त समस्त पुलिस गारद का निरीक्षण करना चाहिए। किंतु प्रतिबंध ये कि अधीक्षक उप महानिरीक्षक की स्वीकृति से निर्देश दे सकेगा कि कोई गारद जो लाइन से बहुत दूर है रात के बदले पे आया है आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जा सकेगा। इस प्रकार पैरा 197 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक रात्रि को
रिजर्व लाइन से गश्त करने वाले दल को लाइन से मुख्यालय पर प्रतिनियुक्त समस्त पुलिस गारद का निरीक्षण करना जरूरी है और उसमें प्रतिबंध है कि अधीक्षक उप महानिरीक्षक की स्वीकृति से ही निर्देश दे सकेगा कि जो लाइन से बहुत दूर हैं, रात के बदले प्रायः है या आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया जा सकेगा। इस अध्याय के पैरा 205 सशस्त्र पुलिस गार्ड रखने की स्वीकृति। तो प्रत्येक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तथा सहायक मजिस्ट्रेट तथा उपखंड का प्रभारी प्रत्येक उप मजिस्ट्रेट जब वह भ्रमण पर हो तो शिविर में उसकी रक्षा व्यवस्था के लिए रिजर्व लाइन से एक सिविल पुलिस आरक्षी प्रतिनियुक्त किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधीक्षकों तथा कुछ जिलों के उपखंडों के प्रभारी संयुक्त मजिस्ट्रेटों को एक प्रधान आरक्षी तथा 3 आरक्षी की सशस्त्र पुलिस गारद उनके घेरों के लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। इस अध्याय पैरा 206 पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस की आपूर्ति से पूर्व डीएम से परामर्श। यह पैरा प्रावधान करता है कि यदि निर्देश देने का समय हो तो एक छोटे रक्षक दल की बहुत ही अल्पावधि को छोड़कर पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि पुलिस अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस की सप्लाई करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श करना चाहिए। इस अध्याय के पैरा 207 अतिरिक्त पुलिस की नियुक्ति। तो जब जिला मजिस्ट्रेट की यह राय है कि पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस उसके क्षेत्राधिकार के अंदर किसी क्षेत्र में जो अशांतिग्रस्त तथा खतरनाक है लगाई जानी चाहिए, तो वह तत्संभव इस घटना के घटित होने पर अपना प्रस्ताव, जिसके साथ पुलिस अधीक्षक का विचार भी संलग्न रहेगा, मंडलीय आयुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सरकार को भेजेगा। तो इस प्रकार आज अध्याय 14 से अध्याय 19 अध्याय 18 तक के महत्वपूर्ण पैराओं को पढ़ा गया, विस्तार से समझाया गया। अगले वीडियो में अध्याय 19 जो बहुत महत्वपूर्ण है, अध्याय 19 के महत्वपूर्ण पैराओं को पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।